हिंदी पाठमाला भाग 2 कक्षा 2 पाठ 2 नानी ने कहानी सुनाई शीर्षक के साथ मैं विष्णुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ। क्या आपने शिकारी और कबूतर की कहानी सुनी है? मैं वही कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। बच्चों, 1 और 1 11 होते हैं। जानते हैं क्यों? जिस काम को कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, उसे कई लोग मिलकर आसानी से कर लेते हैं। जैसे इस कहानी में कई कबूतर थे, तो वे मिलकर जाल लेकर उड़ गए। आओ पढ़कर देखें कि कबूतर की एकता ने क्या रंग दिखाया। जानते हो बच्चों, चिड़िया कैसे उड़ती है? अपने पंखों से। एक बार कुछ कबूतर आकाश में उड़ रहे थे। कुछ 20-25 रहे होंगे। शिकारी ने कबूतरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था और जाल पर दाने बिखेर दिए थे। कबूतर दाना देखकर लालच में नीचे उतरे और दाना चुगने लगे और जाल में फंस गए। कबूतर उड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, पर असफल हो जाते। कबूतरों का नेता बड़ा ही चतुर, चालाक और बुद्धिमान था। उसने उन कबूतरों से कहा, इस तरह अलग अलग नहीं, तुम सभी एक साथ जाल लेकर उड़ने का प्रयत्न करो। सभी कबूतर मिलकर एक साथ जोर लगाया और उड़ने लगे। जाल लेकर उड़ने लगे। शिकारी बस देखता रह गया। यहाँ पर जाल लेकर देखो बच्चों, उड़ रहे हैं कबूतर, और शिकारी जो है वो देखता ही रह जाता है। बच्चों, कबूतरों में एकता थी, इसीलिए शिकारी की एक न चली। इसीलिए तो कहते हैं एकता में शक्ति होती है। समझ गए बच्चों? अब हम शब्दार्थ की ओर चलेंगे। देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। नानी, माँ की माँ। कहानी, कथा। कबूतर, कपोत। आकाश, गगन, आसमान। देखिए कबूतर, कपोत, यहाँ पर कबूतर का चित्र बना हुआ है। 20-25, 20 2 में 0 20 और 2 में 5 25। 11 का अर्थ है 11, 1 and 1, 1 में 1 11। आसानी, सहजता। व्यक्ति, मनुष्य। नेता, लीडर। नेता, लीडर। धरती, धरा। और पंख, देखो पंख पर, आपको पंख दिखा रही हूँ मैं, देख लो पंख, ये कबूतर का पंख है, जिसे हम पर भी कहते हैं। जाल, नेट, देखो जाल, यहाँ पर जाल पड़ा हुआ है और यहाँ पर फंस गए, उलझ, फंसना, उलझना। यहाँ पर कबूतर जो है जाल में उलझ गए हैं। दाना, गेहूँ, देखो गेहूँ, बाजरा, चावल, इन सब को हम, चिड़िया जो चुगते हैं, हम उसे दाना कहते हैं। शत्रु, दुश्मन। बुद्धिमान, चतुर। एकता, मेलजोल। अध्यापिका,
अध्यापिका शिक्षिका, बिगाड़ नुकसान, जोर बल, प्रयत्न कोशिश, पक्षी चिड़िया। समझ गए बच्चों? अब इन शब्दार्थ को अच्छी तरह से याद करना है। अच्छा बताओ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी के साथ हम फिर से दोहरा रहे हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सदा कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसके साथ ही मैं कहानी समाप्त करती हूँ। हाथ धोएं बार बार, कोरोना भगाएं विश्व के पार। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।